श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज जो है लंका जाने के लिए जामवंत जी हनुमान जी को क्या कहते हैं, हनुमान जी को आगे रखते हैं, कहते हैं, और हनुमान जी सबको कह रहे हैं, सारे वानर समाज को कह रहे हैं कि आप लोग कष्ट सह करके कंदमूल खाइए और दुख सह करके जब तक मैं ना आऊं तब तक जो है मेरी राह देखना। कहते हैं, जामवंत ने सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं ना आऊं, और सीता जी को देखकर मैं लौट ना आऊं। तो हनुमान जी की सेवा का दृढ़ निश्चय करके भगवान के चरणों में समर्पित हो करके सेवा की भाव रख करके उन्होंने सेवा सिखाई। हम लोगों को, समाज को सेवा करने का सिखाया कि सेवा का कैसा महत्व क्या होता और सेवा का फल क्या होता है। यहाँ पर इस भाव को आप लेकर चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ऊ ताहू पर, बार बार रघुबीर संभारी तरकेहु पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल नहीं से खेल अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा पहुँचे और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर चढ़ के बेड़ वेग से उछले। और देखिए, हमारा इसमें सबका ये भाव है कि हनुमान जी की कितना भगवान के प्रति स्नेह और प्रेम, उनके चरणों में अनुराग कितना था, जो हनुमान जी ने हालत, वैसे तो सारा ही बंदर सेना जो है, वानर सेना, भालू सेना जितने भी थे, सबके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन हनुमान जी ने जो दर्शाया शायद ही किसी के अंदर में वो भाव आया हो। तो कहने का मतलब है कि आगे क्या कहते हैं कि जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोध रघुपति कर बाना, यही भांति चलहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। अब इतना ताकत था ब्रह्मांड की, इतना ताकत था जो उस पर्वत को जो है एक ही उछाल में जो है उस पर्वत को पाताल पहुंचा दिया। और जैसे श्री रघुनाथ जी का मोद बाण चलता हो, इसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं ना कहूँ श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूर समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे देना। देखिए, समुद्र महाराज भी उस पर्वत को कह रहे हैं, जो दूसरा मैनाक पर्वत था, उनको कह रहे हैं कि आप जो है हनुमान जी को विश्राम करने के लिए जरूर उनको समय देना, जगह देना। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देखिए, सेवा का भाव क्या होता है। सेवा कहते किसको हैं? सेवा में थकावट नहीं होती और भगवान के कार्य में
सदा आदमी संलग्न रहता है और विश्वास और क्या कहते हैं प्रेम होता है, तब जा कर के सेवा का भाव और सेवा कहलाता है। सेवा वही कहलाता है जिसमें हमारा अपना किसी प्रकार का वो भाव स्वार्थ ना हो, निष्कपट भाव हो। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठहिन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। देवताओं के अंदर में भी देखिए सेवा को रोकने के लिए जो छल करके जानबूझ करके जो है देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहा कि देखे हनुमान जी कितना भगवान के प्रति कितना प्रेम है। तो हनुमान जी ने दिखाया। हनुमान जी ने छल रहित होकर के देवताओं को भी दिखा दिया। वो तो जानते थे कि देवता का भी यहाँ पर कुछ हमारे साथ छलबल हो रहा है। और तब जा कर के उन्होंने हनुमान जी किसको भेजते हैं, जो नाग माता थी सुरसा माता, उनको जो है भेजा कि जाओ आप जो है हनुमान जी की परीक्षा लो। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वो सुरसा माता कह रही है यह कितना प्यारा भोजन है आज, जो आज मैं खा उसको भोजन करके मैं आज तृप्त हो जाऊंगी। और पवन जो हनुमान जी थे वो समझ गए, तो कहते हैं कि हे माँ हे माता, आप मुझे जाने दो। मेरा जो राम का जो कार्य है उसको हो जाने के बाद जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और मुझे भोजन कर लेना, मेरा आहार कर लेना। पहले मैं अपना सीता माता का खबर लेके आऊँगा और इसके बाद भगवान को सुना करके खबर दे करके मैं आपके पास पुनः लौटूंगा। देखिए यही एक सेवा का महत्व होता है। भगवान के चरणों में अनुराग किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम यही होता है जो है सेवा का भाव हम लोग नहीं जानते। हम लोग सिर्फ आजकल क्या ज़माने में क्या है, हाँ नाम लिखा दिया, आके खड़े हो गए, चाहे भले हाथ में रंग हो मट्टी न लगे धूल न लगे, मगर सेवा का नाम मेरा नाम हो जाए, रजिस्टर में मेरा नाम चढ़ जाएगा कि हाँ मैं भी खड़ा था। तो यहाँ पर प्रेम और किसको कहते हैं, सेवा किसको, सेवा का फल उन्होंने हनुमान जी ने पूरे संसार को पूरे ब्रह्मांड को समझा दिया कि सेवा का फल क्या होता है, सेवा होता क्या चीज़ है। तब तब बदन पैठहु आई, सत कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हु जतन दे नहीं जाना, ग्रस ही न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरिते ही बदन प्रचारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ही अथयहूँ, तुरत भवन सुत 32 भयहु। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन को कैद हो गए। और देखिए भक्त में और भगवान की क्या परीक्षा होती है। भगवान भी और देवता भी देख रहे हैं, देवता भी क्या परीक्षा ले रहे हैं हनुमान जी को। देखे हनुमान जी क्या करते हैं। और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा,
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धुन कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेहि आनस कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, वैसे हनुमान जी उनका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस का मुख किया और हनुमान जी ने तुरंत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में प्रवेश करके और वहां से तुरंत उसके कानों से कान से होकर के निकल गए। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम जो है गुरु महाराज जी के भगवान की चरणों में जितना हमारा अटूट प्रेम होगा, संसार का कोई भी कार्य व्याधा नहीं दे सकता है। और व्याधि तभी होते हैं जब हम हमारे अंदर में संकल्प विकल्प होते हैं, मन की भावनाओं में परिवर्तन होता है, एक यहाँ दुविधा होता है, तभी जा कर के हम लोग उस कार्य को नहीं पूरा कर सकते हैं, विश्वास नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है, आगे कहते हैं, बदन पैठई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरम नहीं पावा। और ये सब मुख में घुस कर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। देखो फिर भी हनुमान जी इतना सब कुछ करने के बाद में भी व्याधियों से नहीं डरे और फिर उनको माँ करके माँ से विदा ले रहे हैं, फिर उनसे विदा ले रहे हैं। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसलिए देवताओं ने मुझे भेजा था। भेद भी खोल दी, उस सुरसा ने भेद भी खोल दिया कि देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हारी परीक्षा के लिए। और हनुमान जी डिगे नहीं और अटल रहे, निश्चल रहे, इसलिए उनका कार्य पूरा हुआ। राम काज सब करे हऊ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। जब उनके पास विश्वास था, कर्म करने की शक्ति थी और बुद्धि और विवेक से जब कार्य लिया, तो वही चीज़ जो है, वही व्याधि जो है, उनका रास्ता मार्ग में सुगम हो गया। और यही सेवा का फल। और गुरु महाराज जी के प्रति, परमात्मा के, भगवान के चरणों के प्रति जब श्रद्धा और विश्वास हो, तभी कार्य सफल होता है। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर खींच लेती थी। गाय छाह सक जो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे कि वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। और आगे क्या होता है तब देखिए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। अमन सूत्र धीर बुद्धि। और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उसकी शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे वन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा पड़े। माने राक्षस को मारो, राक्षसनी को मार करके श्रीलंका में सीधे प्रवेश कर गए। और हनुमान जी
निर्भय होकर के वहाँ के एक पर्वत था, उस पर जाकर के बैठ गए। हुमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जायति दुर्ग भिषेखी। शिव जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी और बहुत सी ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। भगवान शंकर का इशारा यही है कि जो भी कुछ है परमात्मा है। हनुमान जी का कोई भी इसमें बड़ाई नहीं है, ये रघुनाथ जी का, श्री राम जी की ही कृपा है जो हनुमान जी समुद्र लांघ कर राक्षसों को से परीक्षा दे करके मार करके लांघ करके लंका पहुंच जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं। बड़ी अति सुलभ माने प्रभु की कृपा को पा करके सुलभ में सुगम में पर्वत को लंका पहुंच जाते हैं। अति उत्तंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चहर दीवारी पर परम प्रकाश हो रहा है। रावण का किला ऐसा था जहाँ पर चारों तरफ मणियों के जो प्रकाश होते थे, वो प्रकाश से वहाँ जगमग 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 प्रकाश हो रहा था। और हनुमान जी देख रहे हैं हनुमान जी पहुंचकर हनुमान जी का जो है वहाँ पर अब आगे का भी प्रसंग है, दोबारा किसी और जगह और प्रसंग दोबारा उसमें कहूँगा। यहाँ आपको मैं विराम दे रहा हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, शिव शक्ति मैया की